हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपका पढ़ाई भी ठीक चल रहा होगा। चलिए आज हम देखते हैं 50 से आगे। कल के वीडियो में 50 तक करा दिए थे, आज 50 से आगे है। ये अभी ज्योग्राफी चल रहा है जो रेलवे के सभी परीक्षा में पूछा गया है। एनटीपीसी ग्रुप डी सभी परीक्षा में पूछा गया है और ये आपके भी परीक्षा में ज़रूर आएगा। आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी, एक मिनट हो जाए, पेन ले लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो किसके बीच है? कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी जो है वो इसके बीच है, ऑप्शन सी के धौलाधड़ तथा पीर पंजाल के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार है? यानी कि जो उत्तरी सीमा है भारत का, उसका प्राकृतिक दीवार है हिमालय। नेक्स्ट देखिए, पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो गाडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में होगा सह्याद्री, क्योंकि आपको पता है अगर ये दक्षिण भारत है तो इधर के तरफ जो पर्वत श्रेणी है वो बोलते हैं महेंद्रगिरी और इधर के तरफ जो है उसको सह्याद्री बोलते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र इसका ऑप्शन होगा। नंदी हिल्स किस शहर के पास है? नंदी हिल्स जो है वो बेंगलोर के पास है। चलिए, ये तो नंदी हिल्स जो है बेंगलोर के पास है। आगे देखिए, शिवालिक जो है वो कहाँ पे है? शिवालिक जो है तो है पोतवाड़ बेसिन और तीस्ता के बीच जो है वो शिवालिक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम का पर्वत है। उत्तर और पश्चिम का जो पर्वत है ये अगर भारत का, अगर मान लीजिए कि ये भारत है तो उत्तर और पश्चिम मतलब यहाँ पे जो है वो कौन सा है? तो हिंदकुश पर्वत है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य में है? तो अजंता जो है ये केवल एक राज्य में है। वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। महेंद्रगिरी चोटी है। तो महेंद्रगिरी चोटी जो है वो मतलब महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में है। अगर ऐसे है तो यहाँ पे महेंद्रगिरी चोटी है। निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये पालनी में है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? तो अनाई मुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में जो स्थित है वो है गारो हिल्स भी है और जैंतिया हिल्स भी है। तो इसमें दोनों ऑप्शन होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच है? तो अरावली और विंध्य के बीच जो है वो मालवा का पठार है। उत्तर पूर्वी राज्य में दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? तो ब्लू माउंटेन क्षेत्र जो है वो मिजोरम राज्य में है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा जो है सबसे सर्वाधिक ऊंची पे है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आते रहता है? तो एलिफेंटा दर्रा जो है ये श्रीलंका में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग वो कहाँ अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है तो नर्मदा से ताप्ती जो है वो मानव निर्मित सुरंग है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है वो कौन सा है? तो खारदुंगला के पास जो है लेह को मनाली से जोड़ता है, ये सबसे ऊंची है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डब्बे दो जगह बनता है, एक जगह कपूरथला में और पेरम्बूर में। कपूरथला जो है वो पंजाब में है और पेरम्बूर जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पर्वतीय रेल ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जो तमिलनाडु में पर्वतीय रेल चलता है वो ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोंकण रेलवे जो का मुख्यालय है नवी मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु जो है कौन सा है? तो देखिए, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय तो डेरी जंक्शन था, लेकिन अभी चेंज हो गया। अभी कौन सा है? बोगीबिल है। कौन सा है? बोगीबिल है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। इसका लंबाई भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो कितना? 4.94 किलोमीटर है। तो आगे देखते हैं। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिए, अंटार्कटिका में पहली बार गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर SZ कासिम ने किए थे उसका नेतृत्व। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वो वेस्टर्न घाट से गुजरता है, यानी कि पश्चिमी घाट भी कभी कभी लिखा मिलेगा, कभी वेस्टर्न घाट मिलेगा, यानी कि इधर से गुजरता है। चलिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल में जो पूछा गया ऑनलाइन परीक्षा में वो है, ये भी रेलवे का ही है। चलिए, पहला देखिए क्या है कि भारतीय संघ
का सुदूर दक्षिण छोर जो है वो अंडमान निकोबार में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलता है उसको नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट, जहाँ नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है उसको तो हम नीलगिरी बोलते हैं, लेकिन उसका सर्वोच्च चोटी जो है कौन है, दोदा बेटा है। ऊटी जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है, और ये की हिल स्टेशन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगता है, वो कौन कौन सा देश है, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% जो है वो भारत के पास है। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भाग को अलग करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री तट को क्या बोलते हैं, तो मालाबार के नाम से जानते हैं। जैसे कि इधर जो हो गया दक्षिण, क्या बोला इसमें, भारत के दक्षिण और पश्चिम, तो यहाँ पे जो होगा ये तट को मालाबार बोलते हैं, इधर वाले के कोरोमंडल बोलते हैं। आगे देखिए, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला जो दर्रा है उसको क्या बोलते हैं, जोजिला दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के सूर्योदय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, तो इस दोनों के बीच जो है 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये 2 घंटा का अंतर हो जाता है लगभग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भोपाल शहर कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। बिहार भारत का बृहत्तम प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो समुद्री तट का लंबाई है वो कितना है, 5422 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से दूर जो द्वीप है उसकी लंबाई कितना है, 2054 किलोमीटर है। अगर आपसे टोटल पूछ दें तो मतलब टोटल भी पूछा है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए तो कितना है, 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, गारो खासी जो है पहाड़ी, ये दक्कन पठार का भाग है, मेघालय में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं, तो ये कोरोमंडल तट होता है, जो ये पूर्वी समुद्री तट है ये। आगे देखिए, भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। नेक्स्ट देखिए, T3 एयरपोर्ट जो है ये नई दिल्ली में है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। भारत का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश जो है वो द्रास है, द्रास, और ये कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा जो अंतिम स्टेशन है वो कौन सा है, तो मुनाबाव है। नेक्स्ट देखिए, कोंकण रेलवे मार्ग गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम का साक्षरता जो है सबसे अधिक है, जो 7 सिस्टर है उसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पे जो है वो कौन है, तो मिजोरम है। जोगबन्नी विराटनगर एवं जयनगर बिजलपुर बर्दी बस लाइन जो है वो भारत और नेपाल को जोड़ता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो है किस किस राज्य से जाती है, तो पहले दिल्ली से स्टार्ट होता है, उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बर्धमान स्टेशन से होकर गुजरती है। भारत में सबसे लंबा राजपथ जो है वो कौन सा है, तो पैरम्बरदर गुजरात से लेकर के और सिलचर गुजरात से लेकर के और असम तक है। HBJ पाइपलाइन जो है वो प्राकृतिक गैस को हजीरा से बीजापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कभी। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है, विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। अफगानिस्तान डूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। पहले जब भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ था ब्रिटिश के समय में, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहा था। भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिम भागों के स्थानीय मानक समय, अगर मान लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, तो इस दोनों के बीच में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, आराकानयोमा हिमालय का विस्तृत है जो म्यांमार में अवस्थित है। ठीक है, चट्टानों का एक दूसरे में रूपांतरित क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। नेक्स्ट और लास्ट है ये आज के लिए, कच्छ की खाड़ी एवं कच्छ का रण जो है थार मरुस्थल के किधर, दक्षिण में अवस्थित है। तो आज इतना ही था, नेक्स्ट डे फिर से आगे करेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद, बाय।